अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपना निगाही करम करे और अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता करे। मेरी दुआ है जो लोग बेऔलाद हैं खालिक़ कायनात उनको औलाद नौरीना अता करे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अपने वसी ख़जाने से वसी रोज़गार अता करे और वसी रिज़्क़ अता करे। जो लोग कर्ज़दार हैं मौला इमाम ज़माना के ख़जाने से, अपने गैबी ख़जाने से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़जाने से उनके कर्ज़ की अदायगी अता फ़रमाए। और जो लोग बीमार हैं, बीमारी करबला का सदका मौला उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। जो लोग परदेश गए हुए हैं, मालिक व खालिक अल्लाह उनकी मालो जान की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा और उनको वसी रिज़्क़ अता फरमा, उनको उनकी माल जान की हिफाजत फरमा और उनको अपने दस्ते गैब से वसी रिज़्क़ अता फरमा। परदेश में हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ से महफूज फरमा। मेरे भाई भी परदेश में है, मेरा बेटा भी परदेश में है। जितने भी माओं के बच्चे बैरून मुल्क गए हुए हैं रिज़्क़ की हसूल के लिए, मौला उनको खुला रिज़्क़ देना और उनकी मुश्किलात आसान करना और उनको उनकी माल जान की हिफाजत करना। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन सुमा आमीन। आज मैंने कोई खाने की वीडियो नहीं बनाई। आज मैं दोबारा आपसे दूध को बॉईल करने की वीडियोस को शेयर कर रही हूँ हुब्बेज़ारा एवरीवेब चैनल पर। खुश आमदीद। तो दूध मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ, आप इसमें देख रहे हैं इसके अंदर बॉयल भी आ रहा है दूध के अंदर। और गैस जो है वो बिल्कुल कम थी, तो मैंने इसको अपनी तरफ से हल्की आंच पे रखा हुआ था, थोड़ी सी गैस पे, क्योंकि मेरे दूसरे चूल्हे की गैस भी ख़त्म हो गई है। तो मैंने इसको इस तरह हल्की आंच पे रखा है और आप देख रहे हैं शायद इसमें बॉयल आ गया है काफ़ी बड़ा, जो इसको किनारों तक लेके आया है। ये देखें। तो कई मरतबा मैंने ये वीडियोस जो है आप लोगों से शेयर की है, दूध बॉयल करने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। आज फिर मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में दूध जो है इस मौसम में बिलखुसूस जो दूध होता है इसके अंदर थोड़ी सी स्मेल भी होती है और ये पतला भी होता है। इसके ऊपर बलाई कम आती है, क्योंकि इन दिनों में बलाई होती है। जो जानवर चारा खाते हैं ना, देसी तरीके से बताऊं, ये वंडा वगैरह जिनमें सूखी रोटियां होती हैं, जिनमें खल बनोले होते हैं, जो जानवर ये चीज़ें खाते हैं उनका दूध जो है वो थोड़ा गहरा होता है और उस पर बलाई आती है। और जो जानवर सिर्फ हरा चारा खाते हैं उनके दूध पे बलाई कम आती है। तो बाकी कसर जो है ये दुकानदार, ये होटल्स वाले और ये डेयरीज वाले, दूध बेचने वाले गवाले ये निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से ये दूध काफ़ी जगहों पे से हो के आता है, तो इसमें पानी का टेक्सचर ज़्यादा होता है, दूध कम होता है। और फिर ऊपर से ये जो कसर निकालते हैं इसके अंदर ये फ़ैट लगाते हैं और फिर इसके अंदर से ऊपर से क्रीम उतार लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही पतला हो जाता है। और खूब मज़े की बात कि इसके अंदर फिर इसको गाढ़ा करने के लिए कुछ केमिकल मिलाते हैं। तो लिहाजा अपनी बात पे आऊँ कि ये दूध जो होता है इसको बॉयल करने का इजी और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे करती हूँ। और मलाई भी इस पे आती है जिसका मैं मक्खन भी निकाल लेती हूँ और दूध भी अच्छे तरीके से उबल जाता है और लाल सुर्ख हो के दूध उबलता है। तो तरीका क्या है मेरा, मैं सबसे पहले बर्तन को अच्छे तरीके से धो के रगड़ के धोती हूँ, ताकि इसके अंदर वो पहले वाले दूध की कोई रह ना जाए कसर। और उसके बाद फिर मैं इसमें ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल जो है उसको कर लेती हूँ, ग्रीस कर लेती हूँ। और फिर मैं नीचे इसके पिंदे में पानी डालती हूँ, कप सा पानी, 1 कप पानी मैं डाल देती हूँ। मेरे पास 2 गड़बियाँ दूध आता है, तो मैं 1 गड़बी इसके अंदर दूध शामिल करती हूँ, पानी शामिल करती हूँ। जो पहले कप होता है वो होता है, उसके बाद मैं 1 गड़बी इसके अंदर पानी शामिल करती हूँ और इसको मैं एक बड़ा बॉयल जो है वो दे के, बड़ा उबाला दे के, जिसके ये किनारों तक दूध आ जाए, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है।
तो इस तरीके से जब ये इसके में 1 या 2 बॉयल आ जाते हैं तो फिर मैं इसकी फ्लेम जो है उसको बिल्कुल हल्का कर देती हूँ। तो ये अभी मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालने लगी हूँ क्योंकि पानी कम था, और ये जिस शॉपर में दूध था उसी शॉपर में मैंने पानी डाला था कि उसको निकाल के इसके अंदर मिक्स कर दूँ, क्योंकि आज मैंने पानी बिल्कुल कम डाला है। आज दूध बहुत पतला था तो मैंने 1 गड़वी के बजाय 1 गिलास पानी डाला है और अब ये हाफ़ कप और डाला है, हाफ़ कप और डाला है। तो अब इसके अंदर जो है ये बॉयल आ गया है, ये देखें। और इसको आप इस तरह पास खड़े होके इस तरह आप डोंगे की मदद से आप इसको फेंटते रहें, जैसे चाय बनाते हैं होटल वाले। आप डोंगे की मदद से इसको ऐसे फेंटते रहेंगे ना तो ये झाग ऊपर आ जाएगी, ये झाग ही इसकी मलाई बनेगी। जैसे ही ये झाग ऊपर आ जाए तो आप इसको, दूध में बॉयला भी आ रहा है और झाग भी ऊपर जैसे ही आ जाती है तो आप इसकी फ्लेम जो है उसको हल्का करके इसके ऊपर प्लेट दे दें। प्लेट आपने फुल नहीं देनी, प्लेट आपने हाफ़ रखनी है। और प्लेट देना भी ज़रूरी इसलिए होता है कि दूध को नंगा नहीं बॉयल करते। वैसे भी ओपन जगहों पे चूल्हा रखा हुआ होते हैं, मैंने किचन से निकाल के चूल्हा बाहर रखा हुआ है एक टेबल पे। तो काफ़ी चीज़ें ये आजकल बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए या लाइट्स पे उड़ते हैं तो ये दूध के अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जहरीले भी होते हैं। तो इसलिए मैं इसको हाफ़ प्लेट जो है वो इसके ऊपर देती हूँ। ये देखिए आपके सामने हाफ़ प्लेट्स मैंने इसके ऊपर दे दी है। आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर कितनी झाग सी आ गई है। ये झाग जो है यही इसकी मलाई बनेगी। और इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल ही, क्योंकि वैसे भी गैस जाने वाली है तो ये बस ऑप्शन ही है। अब दुआ कीजिए कि जब तक ये दूध उबलता रहे उस वक्त तक गैस आती रहे, क्योंकि गैस का मसला है। दूसरी गैस जो है वो भी मेरी आज ख़त्म हो गई है चूल्हे में से, सिलेंडर में से। तो इसलिए मैंने ये प्लेट इसके ऊपर हाफ़ जो है उसको ऊपर से ढक दी है ताकि इसके अंदर बॉयल जो है जो आना है वो आ जाए। और इसके बाद मैं इसकी फ्लेम जो है वो कम कर दूँ। बॉयल आ चुका है इसके अंदर, और डोंगा मैं इसके अंदर उल्टा रखती हूँ क्योंकि जो जिस चीज़ में भी डोंगा उल्टा रखा जाए वो दूध उबल के किनारों से बाहर नहीं गिरता, आता ऊपर ज़रूर है, लेकिन जैसे ही डोंगे के ऊपर से वो दूध क्रॉस करता है वो मलाई फट जाती है तो उसका गैस जो है वो निकल जाता है और वो दूध किनारों से बाहर नहीं आता, बल्कि वो इसी के अंदर ही उबलता रहता है। आप देख रहे हैं ये दूध जो है ऊपर आ रहा है, लेकिन ये किनारों तक आएगा ज़रूर, लेकिन ये बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए ये बहुत बड़ा तजर्बा है, आप भी इस तरह करें। और देखिए माशाल्लाह से दूध जो है वो ऊपर आ गया है लेकिन किनारों से बाहर नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने इसकी फ्लेम जो है उसको कम किया है तो दूध फिर नीचे जा रहा है, ये देखें फिर नीचे जा रहा है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। और आप भी इसी तरीके से दूध को बॉईल करें। ये देखिए मैं चमचा इसके अंदर हिला के आपको इसकी झाग का बता रही हूँ। ये देखिए दूध भी ऊपर आया है लेकिन किनारों से बाहर जो है गिरने वाला नहीं आया। हाँ गिर भी जाता है, ये इसमें कोई कसम भी नहीं उठाई जा सकती कि दूध गिरे ना। जब इसकी प्लेट बंद होगी तो ज़ाहिर है दूध गिर सकता है। जैसे ही ये इस तरीके से आए ऊपर और ऊपर आके नीचे चला गया है, अब इसके अंदर ये देखिए बुलबुले से उठ रहे हैं और इसमें बॉयल आ रहे हैं, तो मैंने इसकी फ्लेम बहुत कम कर दी है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरा तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।